नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो माउस पे बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माउस। माउस समझने के लिए सबसे पहले हम लोग माउस का एक पिक देखें। उस पिक में हम लोग समझेंगे कि माउस में कौन कौन से बटन है, माउस क्या काम करता है, माउस का क्या प्रयोग है। ये आपके सामने पिक में दिख रहा है एक माउस जिसमें 3 बटन दिख रहे हैं। मैं तीनों बटन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तीनों बटन एक्चुअली में है क्या। सबसे पहला बटन जो है वो है यहाँ पर लेफ़्ट बटन। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट क्लिक करने के लिए। और इसके जस्ट बगल में जो है राइट बटन है। ये जो है इसको हम लोग राइट बटन कहते हैं। और एक बीच में जो है हमारा दिया हुआ है स्क्रॉल व्हील, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे खिसकाते हैं। ये हमारा जो है माउस का को हम वर्गीकरण कर देते हैं 3 भागों में। माउस का जो काम है, माउस जो बनाए वो थे डॉक्टर डगलस इंगलबर्ट। अभी उनको भी हम लोग देखेंगे। माउस को का डिफिनेशन जो है हम लोग देखते हैं कि माउस यह एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये डाटा को इन कराने का काम करता है, इसलिए हम इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और ये किसी खास बिंदु पर पॉइंटिंग करता है, इसलिए इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका जो जनरल यूज है कर्सर को मूव कराने के लिए, जैसे आपके स्क्रीन पर देखिए हम ये कर्सर को मूव करा रहे हैं, तो ये माउस का ही काम है। माउस जो है हमारा कर्सर को मूव कराता है। अब उसके जगह पर टच पैड भी आ गया है, जैसे लैपटॉप वगैरह में देता है। ये विभिन्न प्रकार के वर्क को और भी करता है, जैसे हमारा किसी भी पेज को स्क्रॉलिंग करना, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना, इस बटन के मदद से हम लोग स्क्रॉल करते हैं। साथ ही साथ क्लिकिंग, एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होगा। साथ ही साथ डबल क्लिकिंग, 2 बार भी क्लिक करते हैं हम इसको। उसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह से हम लोग खींच करके किसी भी चीज़ को ऐसे खींच करके ऐसे छोड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस तरह का इसका काम है। ये माउस जो है स्क्रीन पर कहीं भी घूम सकता है। इसको जो बनाए थे, जो डिजाइन किए थे, वो थे डॉक्टर डगलस इंगलबर्ट, जिसको हम लोग देखते हैं। ये जो है डॉक्टर डगलस इंगलबर्ट, इन्होंने माउस बनाया था। और ये जो माउस बनाए थे वो था लकड़ी का। ये आपके सामने स्क्रीन पर रहा। इन्होंने कैसा माउस बनाया था? लकड़ी का एक माउस बनाया था। ये पहला माउस बन करके तैयार हुआ। करना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो माउस है आपके स्क्रीन पर है मैकेनिकल माउस। ये माउस जो है सबसे पहले बन करके तैयार हुआ था मैकेनिकल माउस। इसकी खासियत क्या था कि इसमें एक मैग्नेटिक बॉल दिया रहता था। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये यहाँ पे ये जो है मैग्नेटिक बॉल होता था इसके अंदर में। ये बॉल क्या करता था? 3 ठो जो बटन बताए हम, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट और एक स्क्रॉल व्हील, ये तीनों बटन से ये अटैच रहता था। वो तीनों बटन से अटैच रहता था और अटैच होने के कारण ये काम करता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल माउस। इसको हम लोग रबर रोलर माउस ही बोलते हैं, मैकेनिकल माउस ही बोलते हैं। इट हैव ए मैग्नेटिक बॉल इनसाइड। इसके अंदर क्या होता था? एक मैग्नेटिक बॉल होता था। ये अटैच होता था तीनों रोलर से। इसमें एक सबसे बड़ी खामियां क्या थी कि ये जो है जब हम लोग इस माउस को यूज करते थे तो यूज करते करते चूंकि ये नीचे जो है मैग्नेटिक बॉल था, मैग्नेट का हमारा क्या होता है गुण? किसी भी चीज़ को आकर्षण प्रतिकर्षण करना। तो ये आकर्षित करता था किसको? डस्ट को करता था, वायर को करता था, लाइन फाइबर को करता था, फिर गंदगी को करता था। कुछ दिन जब ये कर लेता था ऑब्जर्व करते करते होता क्या था कि इसके अंदर
डस्ट वगैरह चिपक जाता था, जिसके कारण जब माउस को हम लोग मूव कराते तो ये अच्छे से मूव नहीं कर पाता था। 2 बार 4 बार मूव कराने पर एक बार कर्सर हमारा मूव करता था। तो हम लोग इस माउस को वर्क में कम लिए और उसके बाद एक नया माउस बनाए जो कि आपके सामने है ऑप्टिकल माउस। ये माउस आया, इसमें से क्या किया गया कि जो खामियां थी मैकेनिकल माउस में उसको रिमूव कर दिया गया। बाकी जो काम करता है सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी इसमें लगाया गया है, जितने भी एडवांस स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है इसमें यूज किया गया है। इसमें जो भी डिमेरिट्स थी हमारे मैकेनिकल माउस में उस खामियां को ये रिमूव कर दिया और इसमें से ये मैग्नेटिक बॉल को हटा करके लेज़र बीम टेक्नोलॉजी को लाया है। इसका स्पीड भी जो है उससे ज़्यादा है और ये माउस जल्दी खराब नहीं होता है। तीसरा जो हमारे पास माउस है वो माउस है ब्लूटूथ माउस। जी, ये जो है ब्लूटूथ माउस है, ये ब्लूटूथ से काम करते हैं। इसको हम लोग वायरलेस माउस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायरलेस माउस भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसको कॉर्डलेस माउस भी बोलते हैं। इस माउस की जो खासियत है वो है कि इसमें कोई भी तार नहीं होता, इसलिए तो इसको वायरलेस बोलते हैं, वायरलेस। इसमें कोई तार नहीं होता, तो फिर एक काम कैसे करता है? ये अंतर कैसे इसमें? ये ब्लूटूथ के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ब्लूटूथ हमारा जो है एक एरिया में, एक रेंज में काम करता है। इसमें आप देख रहे होंगे इस माउस के साथ एक USB पोर्ट टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे एक डिवाइस दिया हुआ है आपके सामने। इस डिवाइस की सहायता से हमारा ये माउस काम करता है ब्लूटूथ के माध्यम से। हम लोग इसको एडवांस भी देख लेंगे कि ब्लूटूथ कैसे काम करता है। अभी ये तो रहा माउस की सामान्य जानकारी। अब हम लोग माउस का एडवांस नॉलेज भी इसमें सीखेंगे, क्या क्या इसका एडवांस काम है। माउस के बारे में और भी ज़्यादा जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा, आप बेल आइकन भी दबा लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप शेयर कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसका एडवांस देखते हैं कि माउस का एडवांस क्या है। इसमें माउस में 2 पोर्ट होते हैं। माउस जब हम खरीदते हैं तो उसमें 2 पोर्ट मिलता है हमको। एक पोर्ट मिलता है जो USB पोर्ट इस टाइप का होता है और एक मिलता है हमको PS2 पोर्ट। अब USB पोर्ट और PS2 पोर्ट में अंतर क्या है ये देखते हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये हमारा PS2 पोर्ट है और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये हमारा USB पोर्ट है। दोनों तरह के माउस मिलते हैं। अगर PS2 पोर्ट वाला लेते हैं तो PS2 केबल में लगेगा, अगर USB पोर्ट लेते हैं तो USB पोर्ट में इसको हम यूज कर सकते हैं। और एक जो ब्लूटूथ होता है वो वायरलेस होता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि वो कैसे काम करता है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा PS2 पोर्ट है इसमें 4 वायर होते हैं। 4 वायर इसमें होते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और 2 वायर होते हैं ये पावर लेने के लिए, यानी कि एक प्लस एक माइनस। ये 2 वायर हो गए। एक ये जो है ये प्लस माइनस के लिए यूज किया जाएगा दोनों। और ये जो है हमारा ये जो है यहाँ से ये 4 बटन जो है ये काम करेगा हमारा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और बीच में एक बटन जो दिख रहा है ये वाला, ये सपोर्ट के लिए, ताकि उसमें प्लग अच्छे से लगा हुआ रहे, इसके लिए ये सपोर्ट के लिए दिया गया है। सेम हमारा USB पोर्ट में भी है। अब हम देखते हैं कि हमारा ब्लूटूथ माउस कैसे काम करता है। ब्लूटूथ में एक डिवाइस दिया हुआ रहता है, जो कि अभी जस्ट हम बताए थे, ये डिवाइस दिया हुआ रहता है। ये डिवाइस जिस लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप में लगाया जाएगा उसी लैपटॉप डेस्कटॉप या कंप्यूटर में ये माउस हमारा काम करेगा। अगर हम ये डिवाइस नहीं लगाएंगे तो ये माउस काम नहीं करेगा। दूसरा चीज़,
बहुत सारे लोग माउस खरीद के ले आते हैं, उनका ये वर्क नहीं करता। रीज़न है कि इसके जस्ट नीचे में देखिएगा एक ऑन ऑफ का स्विच होता है, उसको ऑन हम करेंगे तभी ये काम करेगा, ऑन नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। एक और आपके लिए गाइडलाइन है इसमें कि अगर आप माउस को यूज नहीं कर रहे हैं तो स्विच को ऑफ करके रखें, क्योंकि अगर आप ऑन करके रखते हैं तो आपका बैटरी ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें एक बैटरी भी लगाया जाता है। अब ये माउस हमारा एक रेंज में काम करेगा, वो रेंज ब्लूटूथ के आधार पर काम करता है। ब्लूटूथ कैसे काम करता है? ब्लूटूथ जो है एक रेडियो एक्टिव वेव पे काम करता है, और रेडियो एक्टिव वेव के द्वारा ये कनेक्ट होता है। तो ब्लूटूथ का जो कनेक्शन होता है दो टाइप का होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक में बनाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दो टाइप के हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, एक प्री कनेक्टेड होता है और एक मैनुअल कनेक्टेड होता है। प्री कनेक्टेड मतलब पहले से वो कनेक्ट किया हुआ है, केवल लगाइएगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। मैनुअल कनेक्टेड मतलब अपने से कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे हम लोग मोबाइल में ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं तो वो मैनुअल कनेक्ट हो गया। जितना भी रिमोट कंट्रोल या माउस या कीबोर्ड वायरलेस आते हैं ये सब में प्री कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों का एड्रेस ऑटोमेटिक सर्च करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ये होता किस कारण से? रेडियो एक्टिव वेव के कारण। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, माउस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद। Thanks for watching.